हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी लव स्टोरी। आपकी लव स्टोरी क्या है? आप अपने पार्टनर से कब कैसे कहाँ मिले थे? यूनिवर्स का नाम लीजिए, चेक करते हैं आपकी लव स्टोरी क्या है। आप अपने पार्टनर से कब मिले थे? गॉड यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। महादेव बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। महादेव बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। महादेव बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। गॉड यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। गॉड यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। गॉड यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। गॉड एंजल यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। महादेव बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। गॉड यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। देखिए व्यूवर्स, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपके नेम ऑफ फर्स्ट लेटर या आपके पार्टनर का नेम ऑफ फर्स्ट लेटर क्या हो सकता है। यहाँ हो सकता है ए, हो सकता है ई, हो सकता है ओ, हो सकता है एम, हो सकता है और बी हो सकता है, जू हो सकता है, पी हो सकता है। ये आपके नेम ऑफ फर्स्ट लेटर हो सकता है या आपके पार्टनर का नेम ऑफ फर्स्ट लेटर हो सकता है। व्यूवर्स देखिए, ये रीडिंग टायरलेस रहेगी। जब भी आपके पास पहुंचेगी तो आपके साथ रेजोनेंस करेगी। तो आपकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से कि आप किसी कैंटीन में लगे हुए थे, यानी कि कोई कैंटीन जो है वो किसी स्कूल में हो सकती है, किसी कॉलेज में हो सकती है, किसी यूनिवर्सिटी में हो सकती है। ठीक है, जिसके साथ रेजोनेंस होगी होएगी वीडियो। तो आप मतलब किसी कैंटीन में काम कर रहे थे, तो वहाँ किसी कॉलेज में, तो आप मतलब अनमैरिड थे तब तक। आपकी एज अभी मैरिज की नहीं हुई थी। आपको फाइनेंस की ज़रूरत थी, फाइनेंस प्रॉब्लम थी आपको। तो आप लगे किसी बड़ी कैंटीन में, किसी बड़ी कॉलेज की कैंटीन थी, तो वहाँ पे आप लगे। तो फिर वहाँ क्या हुआ,
जो आपके पास मतलब कस्टमर आते थे, स्टूडेंट्स आते थे, मतलब कॉलेज के स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, तो आपको किसी एक से प्यार हो जाता है, लव हो जाता है। तो व्यूवर्स, आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाती है उसकी तरफ, और उसको भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाती है, क्योंकि लवर का कार्ड है। द लवर का कार्ड है, जितना लव आप उसको करते हो वो उतना ही करते हो। आप डिवाइन कपल हो, उस दिन उस समय आपको मिलना था, आपकी मुलाकात होनी थी। तो आपके रास्ते में चैलेंज तो आएंगे, लेकिन आपका रिलेशनशिप जो है वो प्रोटेक्टेड है। गॉड आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है। और दोनों को एक होना है, और फिर यूनिवर्स के साथ आपको यूनिवर्स करना है। पहले एक दूसरे के साथ यूनिवर्स में एक दूसरे के साथ रीजूनियर में आना है, जूनियर में आना है, फिर गॉड के साथ जूनियर में आना है। तो ये आप जूनियर में तभी आ सकते हो जब आप अपनी शिव और शक्ति की एनर्जी को बैलेंस कर लोगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स का अर्थ आता है शिव और शक्ति की। जब आप कंप्लीट कर लोगे अपनी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी को कम बैलेंस कर लोगे, तब आप मिलोगे। तो व्यूअर्स, आप कॉलेज में थे तो आपकी कॉलेज की कैंटीन में थे, मतलब यूनिवर्सिटी की कैंटीन में थे, तो कैंटीन में थे तो वहाँ से स्टूडेंट आती थी, आपको उससे लव हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाती है आप दोनों को एक दूसरे से, और आपको उससे लव हो जाता है, और उसको भी आपसे लव हो जाता है। इतना लव हो जाता है आपको, आपकी काफ़ी केमिस्ट्री रहती है, वो डेली आपके पास आती है और आपसे फास्ट फूड वगैरह, कुछ कॉफ़ी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीती है। तो आप भी मतलब काफ़ी इंटरेस्टेड थे उसमें, और वो भी आप में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। आपकी काफ़ी केमिस्ट्री रही, 3-4 साल मतलब आपका अफेयर रहा। फिर क्या होता है, आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसी के लेके, किसी के कारण, इसी रिलेशनशिप के कारण, तो थोड़ी सी आप सेपरेट हो जाते हो। मतलब उसके घर वालों को पता चल गया, या उसके फ्रेंड को पता चल गया, या उसके कॉलेज के फ्रेंडों को कॉलेज के फ्रेंड्स थे तो उनको पता चल गया, जो उनको रिलेटिव थे उनको पता चल गया, तो आपके बीच क्या होगी, लड़ाई होगी। तो व्यूअर्स, फिर आप मुझे लगता है सेपरेट हो गए हो। तो ये सेपरेशन जो है था, ये सिर्फ थोड़े समय के लिए है। आप डिवाइन कपल हो, आप हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड हो। तो आपके बीच सेपरेशन जो है वो आया है, क्योंकि ट्विन फ्लेम में जो है वो सेपरेशन आया। आप डिवाइन लवर हो, आप सोलमेट हो, आप ट्विन फ्लेम कपल हो सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है जो रीडिंग निकल के आई है वो मुझे लग रहा है कि आप लोग सोलमेट हो, डिवाइन कपल हो, या ट्विन फ्लेम हो। तो व्यूअर्स, फिर आपकी काफ़ी केमिस्ट्री रहती है, काफ़ी आप रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। और जब भी फ्री टाइम होता था, जब भी वेकेंड पीरियड होता था, तो आपके पास आ जाते थे, तो आप भी काफ़ी एंजॉय करते थे। आप जिस दिन वो नहीं आती थी, तो उस दिन आपको ऐसे लगता था कि आपका दिन जो है वो नहीं, अच्छा दिन की शुरुआत नहीं हुई है। तो व्यूअर्स, अभी देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्या मैसेज है। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, अभी उनकी तरफ से आपको क्या मैसेज है। सपोर्ट, वो आपकी हमेशा सपोर्ट के लिए तैयार हैं, और जब चाहो उनको कॉल मैसेज कर सकते हैं, वो आपके पास आ जाएंगे। जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो वो ऑलवेज़ आपके साथ में स्टैंड रहेंगे। आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम, वो आपके डिफ़िकल्ट समय में आपके साथ है, वो ये करना चाहते हैं आपको। टर्निंग पॉइंट, आई नेवर इमेजिन अवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस, वो ये करना चाहते हैं हम अपने रिलेशनशिप को यूं ही एंड नहीं होने देंगे, इसको हम पूरी डेस्टिनी तक लेके जाएंगे, हम दोनों एक होके रहेंगे। ये मैसेज है उनकी तरफ से। विश का कॉर्नर क्या है, ये कहना चाहते हैं आप मेरी विश हो। माई डे स्टार्ट विद योर स्माइल बी माइन ओनली, वो कहते हैं मेरा दिन जो है आपसे, मेरे दिन की शुरुआत आपकी स्माइल से होती है, तो सिर्फ मेरा बन के रहिए।
और मैसेज देते हैं व्यूअर्स। क्वेश्चन का कॉन्ट क्या है, योर फ्रेंड आर जेलस विद आवर रिलेशनशिप वीवर। वो ये करना चाहते हैं आपके फ्रेंड जो है वो हमारे रिलेशनशिप से जेलस हैं, तो थोड़ा सा वीवियर होके रहिए, थोड़ा सा तेज़ होके रहिएगा। डीपली हर्ट वो कहते हैं, यू डोंट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट यू आल्सो ब्रोक मी। वो ये करना चाहते हैं, आपने सिर्फ मेरे ट्रस्ट को नहीं तोड़ा बट मुझे भी आपने तोड़ दिया है। इमेजिनेशन का कारण क्या है, वो ये कहते हैं, मैं आपका ही ड्रीम देखती हूँ, मैं आपकी दिन और नाइट आपकी ड्रीम देती रहती हूँ या देता रहता हूँ। अपोलॉजी, गिव मी वन लास्ट चांस, आई वांट टू सॉर्ट इट आउट। वो कहते हैं मुझे लास्ट चांस दीजिए, मैं इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा या कर दूंगी। मैरिज, वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर, वो ये करना चाहते हैं हम हमेशा के लिए एक होना चाहते हैं। मैं आपसे मैरिज करना चाहती हूँ और हम मिल के एक हो जाएं, हमेशा के लिए एक हो जाएं, रियूनियन कर लें हम, वो आपसे ये करना चाहते हैं। हार्ट बीट, आप उनके लिए हार्ट बीट हो, अब दोनों का एक ही दिल है। यू आर माई ऑक्सीजन, एक का हार्ट है तो दूसरा उसके लिए ऑक्सीजन है। इम्पॉसिबल टू स्टे लाइव विदाउट यू, ये कहना चाहते हैं आपके बिना जीना मुश्किल है क्योंकि आप मेरे लिए ऑक्सीजन हो। स्पाइंग, वो आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, आपको इंस्टा पे फेसबुक से आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। वो जजमेंट मुझे कर रहे हैं, हमें जज मत कीजिए, जज मत कीजिए, जैसा है वैसा ठीक है, हमें जज मत कीजिए। फैसिनेटेड, योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट मी टू वर्ड यू, ये कहना चाहते हैं आपकी क्यूट स्माइल जो है मुझे आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अनकंडीशनल लव, वो आपको अनकंडीशनल लव करते हैं। डिवाइन लव, आप दोनों डिवाइन लव हो, वो आपको ये कहना चाहते हैं आई एम इन यू एंड यू आर इन मी। ये कहना चाहते हैं आप मुझ में हो, मैं आप में हूँ, क्योंकि आप दोनों एक ही हो और दोनों ट्विन फ्लेम और दोनों सोलमेट हो, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप दोनों एक ही हो, आप दोनों एक दूसरे की बारी में समाये हुए हो। द एंड, अभी उनको ऐसे लग रहा है कि इस रिश्ते का एंड हो गया, लेकिन एंड नहीं होगा क्योंकि थोड़ी सी पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे वो ठीक होंगी तो वो आपके पास हो जाएंगे। टुगेदरनेस, वो हमेशा के लिए आपके साथ होना चाहते हैं, आपके साथ। आई वॉन्ट टू कम क्लोज विद सम टाइम विद यू, वो आपके क्लोज में आना चाहते हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। पेशेंस, उन्होंने बहुत पेशेंस रखी है, वो ये करना चाहते हैं मैं आपके इंतज़ार पूरी लाइफ तक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कांस्टेंट, वो ये करना चाहते हैं मैं आपको कांस्टेंट लव करता रही हूँ। लविंग यू इज़ लाइक ब्रीथिंग, हाउ कैन आई स्टॉप, होता है मैं आपको इतना ही लव करती हूँ जैसे कि ब्रीथिंग इंसान के लिए जरूरी है, उतना ही मैं आपको लव करती हूँ। कंप्लीट, वो उसे कंप्लीट करती है। आई लाइक यू, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी, मुझे लगता है आप मेरी केयर नहीं करते हो। फॉर्चुनेट का कारण क्या है, आई एम द लकी पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, वो आपको ये कहना चाहते हैं मैं बहुत ही लकी पर्सन हूँ जो कि आप मेरी लाइफ में हो। एक आधा मैसेज हो लेंगे व्यूवर्स आपके पार्टनर की तरफ से। ऑब्सेशंस, मुझे कहना चाहते हैं पैशनेटली इन लव विद यू टुडे टुमारो फॉर एवर, वो कुछ ये कहना चाहते हैं मैं आपको आज भी लव करता हूँ, कल भी करूँगा और फॉर एवर के लिए करता रहूँगा। क्रश, आप उनके लिए क्रश हो। यू आर माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो व्यूअर्स, ये थी आपकी लव स्टोरी, आपके साथ कितनी रेजोनेंस हुई मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और
वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू सो मच।